सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का कुछ आइडिया देकर आपको छोड़ दिया था कि आप जाइए और खुद से प्रैक्टिस करिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं हम इस लेक्चर में हम उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम कुछ आइडिया ले लेते हैं। मैंने उसके लिए एक गिफ्ट भी इंटरनेट से डाउनलोड किया है जो कि काफी हेल्प करेगा आपकी उसे एनिमेट करके सोचने में, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले हम तीन वेरिएबल जो हमें चाहिए होंगे वो हम बनाएंगे। एक तो ए चाहिए, बी चाहिए और एक हम एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे टेम्प नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेम्प में ए की वैल्यू डाल देंगे। क्लियर है, ठीक है। और इस a में हम b की वैल्यू डाल देंगे। अब ये मत सोचना कि हम नॉर्मली जैसे रिप्लेस करते हैं a में b की वैल्यू डाल देंगे, b में a की, पर ऐसा नहीं होगा ना। अब मान लो आपने a में b की वैल्यू डाली, ठीक है, और b में a की, तो बेटा a के अंदर तो b की वैल्यू होगी, तो b में b की ही आ जाएगी वैल्यू। इसीलिए डेटा वो a वाला खो जाएगा। इसीलिए हमने a वाले डेटा को स्टोर करने के लिए हमने उसकी वैल्यू टेम्प में स्टोर करा ली। और अब a को हम अपडेट कर रहे हैं b से, तो अभी किसी का डेटा नहीं खोया है, हमें b भी पता है और a भी पता है। b हमारा a के अंदर स्टोर है और b में भी स्टोर है। तो अब हम b को अपडेट कर देंगे a से, खत्म कहानी, ठीक है। हमारा a क्या बन चुका है, b बन चुका है और b हमारा a बन चुका है। इस टेम्प की मदद से हमने अपडेट भी कर लिया। इस गिफ्ट की मदद से कुछ आइडिया लेने की कोशिश करिए। a भी भरे हुए थे, a को टेम्प में डाला, b को a में डाला और फिर टेम्प को b में डाल दिया, खत्म। फिर से ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। हमारे a भी भरे हुए हैं, हमने क्या किया है, हमने a को टेम्प में डाला, देन b को a में डाल दिया और टेम्प को b में डाल दिया। क्या ये चीज क्लियर है? फिर से एक बार देखना, स्टार्ट होगा ये रियो का। हमने a को टेम्प में डाला, फिर हमने b को a में डाला और टेम्प को b में डाल दिया। दोनों रिप्लेस हो गए, 30 और 50 हमारे, ठीक है। तो यही हम अप्रोच यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, तीन बना लेता हूँ, इंट a b और अपने टेम्प, ठीक है। हमें यूजर से सीन a और b तो करनी ही है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हमारे टेम्प जो हमने वैल्यू बनाई है उसमें हम a डाल देंगे और a में हम डाल देंगे b और जो b है उसको अपडेट कर देंगे टेम्प से। ये हमने क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है दोनों नंबर्स को, सिंपल। अब अगर मैं सी आउट करूंगा ना a की वैल्यू को, ठीक है, तो वो पता है क्या आएगी, वो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम इसे रन करते हैं, ठीक है। तो हमें अभी 5 और 6 a की वैल्यू डाली, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। मैं एक बार ढंग से इसे और अच्छे से प्रिंट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से कि a हमारा ये हो चुका है, ठीक है। और वहीं अगर मैं c को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, b को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, तो वो कुछ हमारा इस तरीके से a से चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो हमें a की वैल्यू पूछिए, मान लीजिए मैंने 58 डाली और b की वैल्यू 98 डाली। तो देखो a की वैल्यू अब 98 हो गई और b की 58 हो गई, ठीक है। ये स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स है। अभी स्वैपिंग क्यों यूज करते हैं, जब मैं पढ़ रहा था कि ये सब हम क्यों सोचते हैं कि हम दो नंबर्स को स्वैप करेंगे, और कर भी लिया तो ये तो हम दिमाग में कर पा रहे हैं, हमें 3 लाइन भी क्यों लिखनी पड़ रही है इस कोड के अंदर, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। देखो, C++ या फिर तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे या सीखोगे, वो सब प्रैक्टिकल होती है, थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है। तुम क्यों कर रहे हो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, कई बार क्या होता है कि तुम्हें अब आगे चलकर तुम एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे जिसका नाम है एरे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पढ़ लिया है वो सुन ले कि आप एक एरे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सिमिलर टाइप के डेटा आप स्टोर करेंगे। मैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मान लो आपके पास 1000 इंटीजर है, तो क्या आप 1000 इंटीजर अलग अलग बनाएंगे कि इंट ए, इंट बी, इंट सी, ला करते करते इंट 1000 तक बनाएंगे? नहीं ना, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम उन सभी को एक एड्रेस लोकेशन दे देंगे और उन सभी का नाम एक ही रख देंगे। और हम बोलेंगे, मान लो मैंने उनका नाम रखा दीपक, तो मैं बोलूंगा दीपक की 0th लोकेशन पर जाकर उस वैल्यू को ले आओ, दीपक की 1st लोकेशन पर जाकर। सबका नाम दीपक रखा है, बस मैंने लोकेशन चेंज कर दी है 0 से लेकर 999 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, 999 तक गया, 999 तक गया, तो वो हमारा 1000 एलिमेंट्स स्टोर हो गए, तो वो एक एरे होता है। अब इस एरे के अंदर ना सॉर्टिंग जैसी चीज होती है। सॉर्टिंग क्या होती है, जैसे हम अरेंज नहीं करते थे बचपन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो मान लो उस डेटा को हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए हम स्वैपिंग यूज करते हैं, ठीक है।
क्योंकि हम अगल बगल वालों को कंपेयर करते हैं कि भाई बड़ा है, बड़े वाले को राइट में भेजो, छोटे वाले को लेफ्ट में भेजो, फिर कंपेयर करो बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो राइट में भेजो, छोटा है तो लेफ्ट में भेजो। ठीक है, तो स्वैपिंग इसलिए भी यूज होती है, समझ में आ रहा है? तो हर चीज का एक प्रैक्टिकल यूसेज है। ओके, तो स्वैपिंग थोड़ी समझ में आई होगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, थोड़ा इसे देखना, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब एक नई चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप लिखते हो, आपने एक इंटीजर बनाया a, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने 6 दी। अभी आप 6 को सी आउट कराएंगे तो क्या आएगा, a को सी आउट कराएंगे तो क्या आएगा, 6 ही आने वाला है ना। लेकिन अगर आपने a को a+1 कर दिया तो अब a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। देखो इस लाइन को समझो, नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है ना कि आप लेफ्ट और राइट साइड को इस तरीके से इक्वल कर सको कि लेफ्ट साइड में a ही है और राइट साइड में a+1 है। बट यहाँ पर असाइन होती है वैल्यूज, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता इक्वल टू। ये असाइन कर रहा है लेफ्ट की वैल्यू को राइट में, तो लेफ्ट में a है दैट इज 6 और +1 मतलब 7, तो उसने 7 को असाइन कर दिया है लेफ्ट वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो a में अब 7 आ चुका है। अगर मैं अब इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा ना a की, तो वो अब हमें 7 दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक बार सी आउट करता हूँ तो वो हमें दिखाएगा 7। ठीक है, पहली बार 6 दिखाया, अगली बार 7 दिखाया। अब इसी चीज को ना हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, मतलब ये हमने इंक्रीमेंट किया ना 1 से, इसी चीज को मैं पता है कैसे कर सकता हूँ, सिंपली a++ से। ठीक है, बस आपको ये लिखना है a और 2 प्लस साइन, तो इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अभी भी 7 हो गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों कहते हैं मैं अभी समझाऊंगा। मैंने इसे डिक्रीमेंट कर दिया क्योंकि हम एक और तरीके से इसे लिख सकते हैं, दैट इज ++a। ठीक है, अभी भी 6 और 7 ही आएंगे। ++a ने भी हमारा क्या किया, 1 से बढ़ा दिया a को। अच्छा, लेकिन ये समझ में नहीं आया। हाँ, पहले इसका नाम हम लिख लेते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, पहले आ रहा है ना ++, इसलिए प्री, उस ऊपर वाले में बाद में ++ आया, इसीलिए उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट? देखो मैं बताऊं ना, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट नाम जैसा ही है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट करो। कैसे, देखो ध्यान से, इनमें फर्क आपको यहाँ से समझ में आएगा। फंक्शन कॉल होते हुए भी समझ में आता है, पर वो जब होगा तब मैं वहाँ पर आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा और फंक्शन को कॉल करना सिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए इसे थोड़ा नॉर्मली समझो कि प्री इंक्रीमेंट, देखो मान लो आपने a+1 प्रिंट किया तो आपको 7 मिलना चाहिए, आपको 7 मिलेगा। ठीक है, 6 और 7 मिल रहे हैं, बस देखते जाना। ओके, अगर मैं ++a करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 6 और 7 है ना, प्री इंक्रीमेंट करा भी मैंने। लेकिन अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करूंगा तो वो हमें 6 ही देगा। देखना ध्यान से, लो ये बड़ा गलत हो गया। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, हमें बाद में, पहले वो क्या करता है, पहले वो देखता है कि लेफ्ट वाली जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब सॉरी लेफ्ट वाला जो भी ऑपरेटर है उसका काम पूरा कर दो। लेफ्ट वाला जो भी फंक्शन है, फिर जो भी चीज लिखी है उसको कंप्लीट कर दो। तो उसने क्या किया, पहले सी आउट देखा और उसने देखा ए प्रिंट करना है, ए को उसने प्रिंट कर दिया, ए को, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, लेकिन अब पता है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एंडल मार के फिर से ए को प्रिंट कराता हूँ, तो आपको ना ए अपडेटेड ही मिलेगा। ध्यान से देखना, आपको ए अब आपको आउटपुट में मिलेगा 6। यहाँ देखो, यहाँ आपने प्रिंट कराया ना 6, यहाँ का 6। ठीक है, यहाँ आपने इंक्रीमेंट करा लेकिन वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही प्रिंट कर देगा इंक्रीमेंट होने से पहले, लेकिन वो इंक्रीमेंट करेगा, प्रिंट करने के बाद करेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे 7 मिलेगा। ध्यान से देखना, 667 प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पे। खुद करके भी देखना मेरे साथ साथ, इसीलिए ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो देखो ये फर्क है, देखो 667 प्रिंट हुआ। ठीक है, वहीं मैंने आपको ++a करके दिखाया तो 7 प्रिंट हो गया था। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट करके प्रिंट करा देता है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले प्रिंट करा देगा फिर तुम्हारा इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरीके से जिन्होंने फंक्शन पढ़ लिए, जिन्होंने नहीं पढ़े वो इस आगे वाली 2 लाइनों को मेरी इग्नोर करिएगा। जैसे जिन्होंने फंक्शन पढ़ लिए हैं उनके केसेस में क्या होता है, वो प्री इंक्रीमेंट में वो पहले इंक्रीमेंट करा के फिर फंक्शन में वो आर्ग्यूमेंट पास कर देगा, और वहीं पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, वो पहले आर्ग्यूमेंट पास करेगा, बाद में वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब जिन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो दोनों यहाँ से सुनिए। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्लियर है? ओके,
इसको दोबारा देख लेना एक बार अच्छे से, काफ़ी यूज़ होता है प्री इंक्रीमेंट और ठीक है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्री भी हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से हम इन्हें यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा बार, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से तैयार कर लेना, ठीक है। अब एक और सिमिलर चीज़ होती है इसकी तरह, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो अगेन आपने एक इंट a बनाया, इसको b से समझते हैं, मान लीजिए b की वैल्यू 10 रखी, ठीक है, और अब आप आउटपुट कराते हो सी आउट b -1, ठीक है, आपने ये सी आउट कराया, ओके, oh I am sorry, हाँ, we haven't used semicolon here, okay, तो 9 प्रिंट हुआ, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए है ना, क्योंकि b-1 हमने किया है, ओके, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, b = b-1 है ना। अगर मैं ऐसा करता और यहाँ पे b को प्रिंट करता तो भी हमारा 9 ही प्रिंट होता, क्योंकि अभी आपको बताया वो जो इक्वल टू का साइन है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो राइट साइड की वैल्यू को मतलब 10 - 1 9 को लेफ्ट साइड में असाइन कर रहा है, तो हमारा 9 b में स्टोर हुआ और वो प्रिंट हुआ, ठीक है। हम ये चीज यूज ना करके हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस था उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे b माइनस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या प्रिंट होने वाला है, 9 प्रिंट होने वाला है गारंटेड, ठीक है, 9 ही प्रिंट हो रहा है, ओके। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, कई लोगों को पता चल चुका है कि इसको हम बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, ये होगा हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। वैसे ही अगर मैं माइनस माइनस बी करता तो भी मेरा क्या प्रिंट होता, लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है, 9 ही प्रिंट हो रहा है, पर इसका नाम हम क्या रखते हैं, प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। इसमें भी सेम हमारा कॉन्सेप्ट होता है, 9 ही प्रिंट हुआ, ठीक है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस माइनस बी करूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझको 9 प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो पहले डिक्रीमेंट करेगा बाद में प्रिंट करेगा, तो वो मेरे को 9 करके देगा, उसने दिया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करूंगा, b माइनस माइनस करूंगा, तो भाई साहब वो क्या कहेगा, पहले मैं प्रिंट करूंगा फिर मैं डिक्रीमेंट करूंगा, तो उसने वही किया इस और 10 प्रिंट किया, क्योंकि उसने पहले प्रिंट किया और b की पहली वैल्यू 10 यहाँ पर असाइंड है, उसने पहले b प्रिंट करा फिर बाद में माइनस माइनस करा, तो अगर मैं दोबारा b प्रिंट कराऊंगा तो अब की बार मुझे 9 मिल जाएगा, तो 10 और 9 आउटपुट स्क्रीन पर आने चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो आए, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है, ओके। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार हम इन्हें यूज करेंगे और इससे आसान भाषा में कोई समझा नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए समझ लेना चीजों को अच्छे से। मैं 2-3 क्वेश्चन भी लाया था छोटे छोटे, तो मैं देख लेता हूँ कि वो क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं मैंने, ओके, तो समझते हैं ये इन क्वेश्चंस को। देखो मान लो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इंट x दिया है और y की वैल्यू हमें 6 दी है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि जो x है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन में लाया हूँ, देखना इसे, प्लस प्लस y में आपने प्लस किया 2 × y, ठीक है, ये आपको करना है, और अब आपको सी आउट रिजल्ट बताना है कि x क्या होगा। जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो हम इस तरीके से हमने इंटीजर असाइन किया, y की वैल्यू है 6, ठीक है, लेकिन जब वो प्लस प्लस y हुआ तो यहाँ पर वो y की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 2 × y है, मतलब ये हो जाएगा 2 × y। अब ध्यान से देखना, बच्चे गलती करते हैं, वो y की वैल्यू 6 डाल देते हैं 2 × y में, नहीं भाई साहब, प्री इंक्रीमेंट हो चुका है, अब y की वैल्यू क्या हो चुकी है, 7 हो चुकी है, तो आपको 2 × 7 करना पड़ेगा। ये सब वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट तो है नहीं कि इनकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, वेरिएबल है, इनकी वैल्यू रन टाइम में चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई मीन रन टाइम में नहीं, रन टाइम में नहीं, जब कोड फ्लो होता है तब हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 7 × 14, 14 + 7 कितना हो जाएगा, 21। तो आपका आउटपुट x की वैल्यू 21 आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। तो ऑफ कोर्स आई एम राइट, है ना, इन दिस पर्टिकुलर केस। तो 16 आई, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, प्लस प्लस y करना है, बस गलती क्या करते हैं बच्चे, 2 × y करना होता है, दैट इज 2 × 6 कर देते हैं वो, बल्कि ऐसा ना होकर 2 × 7 होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना।
तो ये चीज़ तो क्लियर हुई है, एक इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पे ख़त्म किया। ओके, मैं इसको अगेन कमेंट कर देता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने अभी देखा। अब एक क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ, जो बहुत ईजी है, बस जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। आप रन नहीं करेंगे जब तक आप एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। रन कर देंगे तो आपको आउटपुट आ ही जाएगा फिर, लेकिन उसका अप्रोच आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। कोड आप कर ही लेते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिंटेक्स याद करें, कुछ चीज़ें याद करें। आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे आपको सब मिलेगा, बट आपको अप्रोच बनानी आनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, और एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं बी। अब हमने इस b को अपडेट करा a प्लस प्लस साथ में प्लस प्लस a से, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस b की वैल्यू क्या होगी। प्लीज इसको रन मत करना जब तक तुम खुद के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर पूछोगे तो। वरना आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को टाइप भी करेंगे तो आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे करना, एक बार खुद से ट्राई करना। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का इतना ज्ञान आपके पास है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कोड करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।